हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका। आज हम बात करेंगे जो रीट का एग्ज़ाम हुआ था लास्ट में 24 तारीख को, फोर्थ पार्ट के अंदर उसका डिस्कशन करेंगे। इंग्लिश की सेकंड लैंग्वेज के बारे में उसमें किस किस तरह के सवाल आए और किस तरह से उनके आंसर की है वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। आप देख सकते हैं शिफ्ट नंबर 4 है, सेक्शन नंबर 3 लैंग्वेज सेकेंड इंग्लिश। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास किस तरह का क्वेश्चन आता है। इस तरह का एक क्वेश्चन था, द 26 लेटर ऑफ अल्फाबेट हैव साउंड्स सिंबल्स, यानी कितने सिंबल्स थे इसके अंदर। हमारे पास अगर हम देखेंगे तो ये चार ऑप्शन हमारे सामने आ चुके हैं। पहला ऑप्शन था बी, और दूसरा ऑप्शन था ये 24, और तीसरा था 44, और एक था 45। तो दोस्तों इसके अंदर अगर हम देखा जाए तो ये जो सी आंसर है ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, क्योंकि आपको पता होगा टोटल लेटर 26 जरूर होते हैं लेकिन साउंड कितनी होती हैं दोस्तों, टोटल 44 साउंड होती हैं, जो अगर हम फोनेटिक के अंदर देखते हैं जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, द फोनेटिक सिंबल्स ऑफ द अंडरलाइन लेटर इन द वर्ड थिन, यानी THI, यानी यहाँ पर आपको ये दिया गया था कि TH का सिंबल क्या है दोस्तों। तो इस तरह से आपके सामने चार ऑप्शन थे, इसमें आया नहीं हुआ है एक, क्योंकि जिस तरह से हमने ये तैयार की तो आपने इस तरह का एक देखा होगा, इस तरह का एक, ठीक है। तो ये इसका चिन्ह था जो कि आंसर इसका बी होना था। आपने देखा होगा इस तरह का एक आपको निशान दिखाई दिया होगा जो बी ऑप्शन में था, तो वो इस तरह का आंसर आपके सामने होगा जो 62 नंबर का आंसर रहेगा। इंग्लिश के अंदर थर्ड जो 63 नंबर क्वेश्चन था उसके अंदर क्या था कि द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लंग, लंग की यानी आप देखिए अंग की मान लीजिए, ठीक है दोस्तों। इस तरह का एक आप मान के चलिए इसके अंदर आवाज आएगी, तो आप स्वाभाविक सी बात है एक इस तरह का आपने देखा होगा जो आपके सामने अभी मौजूद होगा। देखिए जो सबसे पहले है ये रहा, ये आपका आंसर रहेगा, ए आंसर इसका होगा 63 जो नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर आपने देखा होगा ये जो हमारा साउंड है अंग का, ये आपका आंसर रहेगा, लंग हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट पार्ट का देखते हैं। इसके बाद जो हमारा 64 नंबर क्वेश्चन आता है, द वर्ड हैविंग द साउंड ऑफ ईयर। तो ये ईयर की जो आपने एक नाम पढ़ा होगा, जैसे कि हमारे पास चार ऑप्शन है इसके अंदर, पहला है पियर, दूसरा है हायर, मूवर और डूअर। तो इसका आंसर होगा पियर, ये होगा इसका आंसर, क्योंकि ईयर की साउंड पियर ये दे रहा है यहाँ से साउंड आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा था 65 नंबर, यहाँ से पूछा गया कि एच इज ए डैश साउंड, यानी एच के अंदर साउंड कैसी है, वो वॉइसलेस है, वो वॉइस्ड है, वो प्लेचल्स है, वेलर है, क्या है इसके अंदर। तो इसका आंसर रहेगा एच, यानी कोई आवाज नहीं है, वॉइसलेस साउंड होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर 66 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्रेशन शुड बी इंप्रेसिव इज एन इंपेरेटिव ऑफ। यहाँ पर क्या ऑप्शन दिए गए हमारे पास, एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस, दूसरा है नेचुरलनेस, और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है मेजरमेंट और इवैल्यूएशन। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा आंसर रहेगा नेचुरलनेस आती है, एक्सप्रेशन शुड बी इंप्रेसिव। और कब इंप्रेसिव होगा, जब नेचुरलनेस उसका होगा। आगे बात करते हैं नेचुरलनेस होगी तब। आफ्टर दैट 67 नंबर क्वेश्चन आता है, फ्रीडम ऑन पार्ट ऑफ द स्पीकर इज एसेंशियल्स डैश इज ए रैशनल्स ऑफ, ये अब होता है वैसे तो बोलचाल में, डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड, और हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कम्युनिकेटिव अप्रोच एंड सब्स्टिट्यूशंस अप्रोच। तो दोस्तों इसका क्या आंसर होगा, इसका सभी को ही पता होगा, कम्युनिकेटिव अप्रोच इसका आंसर रहने वाला है। 68 नंबर क्वेश्चन था, डैश इज एन एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच की, कम्युनिकेटिव अप्रोच के जो बेनिफिट एडवांटेज हैं वो क्या है, लिसनिंग है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है स्पीचेबिलिटी है, तीसरा है राइटिंग है, चौथा है रीडिंग स्पीड। तो दोस्तों इसके अंदर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा यहाँ जो हमारा स्पीचेबिलिटी है वो इसका आंसर रहेगा 68 का। 69 है लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज हैज ए, लैंग्वेज की क्या पास स्क्रिप्ट है, गेस्चर्स है, फीलिंग्स है, साउंड है। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा गेस्चर, यहाँ गेस्चर होगा इसका आंसर, क्योंकि आपने देखा होगा साइंस से भी भाषा को समझा जा सकता है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा 70 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है, इफ ए बंगाली फैमिली लिव्स इन दिल्ली द चिल्ड्रन इन द फैमिली विल लर्न डैश इन फैमिली एंड डैश फ्रॉम इन्वायरमेंट। अब कहने का अभिप्राय दोस्तों इसका सीधा सा हुआ कि दिल्ली में कोई फैमिली रहती है, तो आप स्वाभाविक सी बात है अगर वो
फैमिली रह रही है, बंगाली फैमिली है, तो सबसे पहले तो क्या सीखेगी, वो बंगाली ही सीखेगी। क्या सीखेगी दोस्तों, वो बंगाली ही सीखने वाली है, स्वाभाविक सी बात है। और दूसरी भाषा क्या सीखेगी, अगर दिल्ली में रहे तो दिल्ली की भाषा कौन सी है, यहाँ पर ये भाषा है। तो दोस्तों यही कारण रहेगा कि वो बंगाली और हिंदी सीखेंगी। नेक्स्ट है, हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, और नेक्स्ट स्टाइल पर क्या है, इवोल्यूशन इज डन ऑन टू बेसिस। कौन से दो ऐसे आधार हैं जिसके आधार पर ये इवोल्यूशन की जाती है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन रही है चारों, क्यूमुलेटिव, टर्मिनल, सेशनल्स, फॉर्मेटिव और समेटिव। तो आंसर होगा डी इसका, फॉर्मेटिव और समेटिव के आधार पर एवोल्यूशन किया जाता है, दोनों बेसिस पर। नेक्स्ट है द कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशंस इन्वॉल्व। क्या इन्वॉल्व करता है कॉम्प्रिहेंसिव जो इवोल्यूशंस हैं, वो असेसमेंट ऑफ आंसर बुक, परफॉर्मेंस इन को करिकुलर एक्टिविटीज। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, असेसमेंट ऑफ हेल्थ हैबिट्स, वर्क्स हैबिट्स, क्लीननेस। तो ये सभी हमारे आंसर होने वाले हैं। तो तीनों अगर हैं तो इसका मतलब है ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर रहने वाला है दोस्तों 72 का। 73 है, क्लास मैगजीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्लास मैगजीन किसका उदाहरण है। तो दोस्तों क्लास मैगजीन जो उदाहरण रहेगी वो असाइनमेंट का उदाहरण रहेगी, आप ध्यान रखें। नंबर 74 नंबर क्वेश्चन आता है, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रेमेडियल वर्क इज टू। यानी जो हम जो करते हैं रेमेडियल टीचिंग, उसका कारण क्या है, इसमें क्या क्या चीजें शो करेंगे हम। हाईलाइट वीक स्टूडेंट्स करेंगे, आइडेंटिफाई द केस हु आर लैक इन स्टडीज करेंगे, या आफ्टर दैट सपोर्ट द वीक एंड पनिश। तो लास्ट देख रहे होंगे, मेक द वीक स्टूडेंट्स। यानी जो पहले हम क्या करेंगे, जो बच्चे हैं उनमें कहाँ कहाँ कमियां हैं उनको क्या करेंगे, हम अवेयर करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट है इसका डी आंसर रहने वाला है आपका 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। आफ्टर 75 है, रेमेडियल टीचर शुड कीप ए। इसकी वैसे यहाँ पे स्पेलिंग गलत आई हुई है दोस्तों इसकी, तो आप चेक कर लीजिएगा, विद द पेरेंट्स टू। तो इससे जो 75 नंबर क्वेश्चन है इसका, इंश्योर द वीकनेस ऑफ देयर चाइल्ड, हेल्प इन आइडेंटिफाई द काज बिहाइंड चाइल्ड एज लैगिंग। और नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वर्क एनवायरमेंट वाला, ये नहीं होगा, रिव्यू द स्टूडेंट्स भी नहीं होगा, गाड़ी नहीं दे सकते आप। तो इसका होगा हेल्प इन आइडेंटिफाई द काज बिहाइंड चाइल्ड एज लैगिंग। तो इसका आंसर रहेगा बी 75 का। आफ्टर दैट नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है उस पर देखते हैं क्या है। डू यू लाइक टू ईट ए पिज्जा। क्या आप पिज्जा खाना पसंद करेंगे, या डू यू प्रेफर ए हैमबर्गर। दैट टू क्वेश्चंस कैन बी कंबाइंड यूजिंग। यहाँ पर आपको क्या करते हैं, कंजंक्शन यूज करने हैं दोस्तों। क्या होगा इसके अंदर, तो देखिए, डू यू लाइक टू ईट ए पिज्जा, यहाँ पर आपका आंसर रहेगा और, यानी आप पिज्जा पसंद करेंगे या ए हैमबर्गर यूज करेंगे, ये आपका आंसर रहने वाला है। उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन, आई एम श्योर इट इज ट्रू। ये बहुत ईजी सा था दोस्तों, इसके अंदर दैट आएगा, आई एम श्योर दैट इट इज ट्रू, क्योंकि बट भी नहीं आ सकता, देन भी नहीं आ सकता और शो भी नहीं आ सकता। आफ्टर दैट मनी ए मैन डैश डन इज। अब यहाँ पर थर्ड फॉर्म आई है, तो दोस्तों देखिए इसके साथ भी नहीं आ सकती, इसके साथ आ सकती है, इसके साथ नहीं आ सकती, इसके साथ भी नहीं आ सकती। तो यहाँ पर आंसर रहेगा हैज 78 नंबर क्वेश्चन का। आफ्टर दैट आता है गोल्ड एंड सिल्वर। ये दोनों एंड से जुड़ी हुई अलग अलग नाउन है दोस्तों, दो अलग अलग नाउन है, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी। तो इज क्या आ सकती है, नहीं आ सकती, हैज आ सकती है, क्या नहीं आएगी, क्योंकि प्लूरल वर्ब हमारे पास कौन सी है, आर। क्योंकि एक यहाँ पर हम हैव भी नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, यहाँ पर देखिए आगे प्रीशियस मेटल लिख रखा है, तो यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब का काम करेगी। आफ्टर दैट है 80 नंबर, इसका आंसर आर हो गया है। आफ्टर दैट 80 नंबर का देखते हैं, डैश नो वन हैड ए वर्ड फॉर इट, डैश द अंडरलाइन वर्ड इन द लाइन फ्रॉम द पैसेज स्टैंड्स फॉर। हमारे पास ऑप्शन क्या है, द बोट, यानी एक आपने पैराग्राफ पढ़ा होगा जो पढ़ सकते हैं, उसमें ये द बोट के लिए यूज किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं नेक्स्ट पर। आगे है पोइम आई हुई थी, देखिए वेवर्स वेविंग एट ब्रेक। हमें देखिए पहले प्रश्न करना है, ये इसमें से ज़्यादा ऐसे प्रश्न भी नहीं पूछे, आप सीधा पढ़ सकते थे, क्योंकि इनमें आपको कोई कुछ नहीं बनाना था, यहाँ से बनाना था। देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा, ब्लू एज, ये एज आ गया, एज आया हुआ है, एज और लाइक दो चीजें आ जाएं तो सिमिली अलंकार होता है। जैसे ब्लू एज द विंग्स ऑफ ए हेलिकन वाइल्ड, तो यहाँ पर एज द, यहाँ पर क्या है दोस्तों, ब्लू एज द विंग्स ऑफ ए हेलिकन वाइल्ड। तो यहाँ पर हमारे पास होगा सिमिली अलंकार हो जाएगा दोस्तों। आफ्टर दैट है द राइम स्कीम इन द स्टैंजा। तो राइम स्कीम देखिए, डे ए गे, यानी आप ए लिख सकते हो, इसका भी ए लिख सकते हो, वाइल्ड चाइल्ड, तो यहाँ पर आप बी लिख सकते हो और यहाँ पर भी आप बी लिख सकते हो। तो ए ए बी बी इसका आंसर ए हो जाएगा 82 का।
नेक्स्ट है द प्लॉट ऑफ ए स्टोरी में भी, यानी इस कहानी की स्टोरी क्या प्लॉट क्या हो सकती है। देखिए द प्लॉट ऑफ ए स्टोरी, स्टोरी का प्लॉट क्या हो सकता है, मे भी हो सकता है, कॉमिक भी हो सकता है, सही आंसर है, ट्रेजिक भी हो सकता है, स्टाइल, यानी इसका आंसर रहेगा ऑल। आफ्टर दैट है 84 नंबर क्वेश्चन, द्रविड़ वॉज द वॉल ऑफ आवर क्रिकेट टीम, की द्रविड़ भारत का क्या है, भारत की दीवार है। तो देखिए दोस्तों ये तो बहुत इजी से था, इसके अंदर मेटाफर एज लाइक है नहीं, और यहाँ पर तुलना दो चीजों को एक बना दिया गया है। आफ्टर दैट बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर पर, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट टू एब्स्ट्रैक्ट नोशंस आर स्पोकन एज हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस इन मेटाफर सिमिली पर्सोनिफी, बिल्कुल इसका आंसर होगा सी पर्सोनिफिकेशंस दोस्तों, क्योंकि जब दो चीजों को ऐसे मानवीकरण कर दिया जाता है, आप जानते होंगे किसी चीज को, निर्जीव चीज को सजीव बना दिया जाता है, तो वो पर्सोनिफाई हो जाता है। आफ्टर दैट 86 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यू डैश बी असेम्ड ऑफ यू सेल्फ हैविंग मेड सच ए कमेंट, अगर आप इस तरह के कमेंट करेंगे तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये क्या कह रहा है, शर्म आनी चाहिए, तो इसका चाहिए का आंसर बी हमारा आंसर हो जाएगा 86 नंबर क्वेश्चन का। आफ्टर दैट क्या कहता है, ही चेस्ड द थीफ एज फार एज, तो देखो दोस्तों अगर कोई पीछे भागता है, उसने चेस किया, भागा, किसके पीछे भागा, द थीफ चोर के पीछे भागा, एज फार एज, उतना ही तेज जितना वो भाग सकता था, क्योंकि भागने के लिए ताकत चाहिए ना। तो वैसे भी एक चीज देखो, उधर पास्ट है तो ये पास्ट आएगा, वरना कैन भी आ सकता था, अगर यहाँ सीधा चेस सीज होता तो ऐसे लगता तो यहाँ कैन होता। लेकिन एक और बात बता रहा हूँ, जब यहाँ पर एज हो, यहाँ एज हो और बीच में ये एडजेक्टिव का काम करे, तो कैन और कुड में से ही संभावना ज्यादा रहती है दोस्तों। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारे, द कार सीम टू हैव, नेक्स्ट है द कार सीम टू हैव बीट द बस ट्राई टू पिन वेनिस्ड इनटू द थिन एयर, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि वो बाई हैंड गायब हो जाती है, द कार सीम टू हैव वेनिस्ड इनटू द थिन एयर। आफ्टर दैट है 89 नंबर क्वेश्चन, ड्रामा कहाँ आया, तो दोस्तों ड्रामा कहाँ से आया था, इसकी जो जगह है वो है ग्रीस है, ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर। और नेक्स्ट एंड फाइनल आंसर हमारे पास है 90 नंबर, एन ऑक्टेव इज स्टैंडा विद कितने लाइन का होता है, 8 लाइन का, और सस्टेट जो 6 लाइन की होती है वो क्या होती है, सस्टेट होती है, ठीक है दोस्तों। इसके पीछे जो 8 और बच के स्टैंडा में टोटल 14 होती है, उसमें बच के वो सस्टेट होते हैं 6 लाइन्स के, और 8 लाइन का क्या होता है, ऑक्टेव होता है। उम्मीद है दोस्तों आंसर की आपको पसंद आई होगी, और आप आशा भी करता हूँ कि आपके इंग्लिश में अच्छे अंक बने भी होंगे। धन्यवाद।